जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो यहाँ पे हो रहा है हमारे नाश्ते का स्टार्ट। आप भी सोचेंगे कि नाश्ता तकरीबन एक जैसा करते हैं, तो ये बात ठीक है वाकई कि हम बहुत ज़्यादा चेंज नाश्ता नहीं करते, क्योंकि मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती। तो टिपिकल जो पाकिस्तानी चीज़ें होती हैं जैसे ऑमलेट प्याज वाला ये वो उस तरह की वो चीज़ें नहीं खाते, बहुत सिंपल चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए फिर जो उनको पसंद होता है वही मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ। कभी कभी तो मुझे सोच के भी लगता है कि मेरे बेटे इतना बोर नाश्ता करते हैं, मैं उनसे पूछती भी हूँ कि आपको ये बना दूँ वो बना दूँ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना। फिर जो वो बोलें तो वही मैं बना के देती हूँ। वैसे तो यहाँ की नॉर्वेजन मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी दस्तयाब होती है, नाश्ते के लिए भी और लंच के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे चीज़ में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, उसके अलावा चॉकलेट्स और साथ में ये जैम मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ टेस्ट के साथ। लेकिन बच्चे बस नहीं पसंद करते, तो फिर मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि जो उन्हें पसंद होता है मुझे पता होता है कि उन्होंने ये खाना है। तो जब वो बोर नहीं होते तो फिर मुझे भी कोई इशू नहीं होता कि चलो जो उन्हें पसंद है वो ही उन्हें दे दिया जाए। मेरे बड़े बेटे को तो सिर्फ साल्ट के साथ ऑमलेट पसंद है, छोटा बेटा उसमें थोड़ी सी चिली डाल के, और मेरे हस्बैंड भी चिली के साथ खा लेते हैं। इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट नाश्ता होता है कि इन्हें टोस्ट बना दो साथ में चाय दे दो। मेरे नाश्ते की बात आए तो मैं चाय के साथ 2 बॉयल अंडे ले लेती हूँ, या ज़्यादातर मैं अपने लिए सैलेड ही बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को सैलेड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब टोस्ट उनके सामने हो तो फिर वो प्रेफर करते हैं कि चाय के साथ टोस्ट लेंगे, फिर वो सैलेड को थोड़ा लेट खाते हैं। लेकिन मुझे ये सैलेड इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं एक बड़ा सा बोल बना लेती हूँ। जब ना भी मुझसे ख़त्म हो तो फिर मैं दिन के टाइम उसको खा लेती हूँ। नाश्ता करके मैंने बर्तन धो लिए थे, किचन की थोड़ी सी सफाई कर ली थी। उसके बाद कल का ये मैंने लहसुन छीला हुआ था, तो मैं सोच रही थी इसका पेस्ट बना के रख लूँ। वैसे तो खाना बनाने के टाइम पे मैं साबुत लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ, इससे मुझे ऐसे फ़ील होता है कि इसकी स्मेल थोड़ी कम आती है। पेस्ट बना के अगर यूज़ किया जाए तो फिर इसकी स्मेल को ख़त्म करना पड़ता है। 2 दिन पहले हम ग्रोसरी करने गए थे, वहाँ पे लहसुन काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ख़रीद लिया। लहसुन का पेस्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इसके अंदर जस्ट मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि लहसुन का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। फिर इसको चाहे जितनी देर भी फ्रीज़ करें तो इसका कलर वैसे का वैसा रहता है जैसे अभी नज़र आ रहा है। पेस्ट बनाने के बाद इसको मैं ट्रे के अंदर फैला देती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाता है तो फिर इसको निकाल के थोड़ा सा बाहर रखती हूँ। 5-10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी सी कंडीशन में आ जाता है। फिर इसको छुरी से काट के तो छोटे छोटे क्यूब बना लेती हूँ। कोई चाहे तो इसको आइस मोल्ड के अंदर भी डाल के छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ बना सकता है, लेकिन मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही बना लेती हूँ। क्योंकि इस तरह ट्रे के अंदर डालने से ये काफ़ी ज़्यादा एक ही टाइम पे बन जाता है। लहसुन को अच्छे से रैप करके मैं फ्रीज़ करती हूँ, ताकि बाकी फ्रीज़र में इसकी बहुत स्ट्रांग सी जो खुशबू होती है वो ना जाए। इसके बाद आ गई थी मेरी पौधों को पानी देने की बारी। इन बेचारों को भी इतने दिनों से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने की वजह से बस ये भी इग्नोर हो रहे थे। आपको नज़र आ रहा है कि इनकी खाद किस तरह से सूख चुकी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा होता भी था कि अभी देती हूँ पानी, अभी इनको देखती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं था करता। तो फिर बहुत थोड़ा कभी कभी दे देती थी। इनकी मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी थी, अब इन्हें प्रॉपर गोडी की ज़रूरत थी। तो पहले मैंने सोचा कि चलो पानी दे देती हूँ, जब थोड़ी सी मिट्टी नरम हो जाएगी तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से गोडी कर दूँगी। अपने पौधों की हालत देख के तो अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इनको वाकई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन बेचारों ने काफ़ी इंतज़ार किया होगा मेरा। पौधों को पानी देने के बाद मैं फ्राई विंग्स बनाने लगी हूँ। इन्हें मैंने रात को निकाल दिया था अब अच्छी तरह से। जब ये डीप फ्रीज़ हो चुके हैं तो मैंने वॉश कर लिया था, फिर छलनी में डाल के रख दिया था। और अब मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे नमक, मिर्चें, सिरका, चिली सॉस, पिसा धनिया और ज़ीरा, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इस तरह सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। मैरिनेट करने के बाद
2-3 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चले जाएं। इन्हें मैंने लंच टाइम में बनाना था। सुबह की रूटीन से जब फारिग हो गई, सारे काम ख़त्म हो गए, तो फिर हमने सोचा थोड़ी सी ग्रोसरी कर आते हैं। यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद हम शॉपिंग के लिए निकले थे। जब वहाँ गए तो बहुत इक्का दुक्का बंदा नज़र आ रहा था। सेंटर ऐसे लग रहा था बिल्कुल खाली है। इस सेंटर का ये पिलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं जाती हूँ तो 1-2 मिनट खड़ा होकर इसे ज़रूर देखती हूँ। इसके अलावा इन्होंने जो लाइटिंग की हुई है वो भी बहुत अच्छा सीन देती है, लेकिन यहाँ पे वो लाइटिंग मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये सारी डेकोरेशन तो यहाँ पे हैलोवीन के लिए थी, लेकिन अब क्रिसमस की डेकोरेशन शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कोरोना की वजह से लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे एहतियात करते हैं और बाहर जाना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। हम भी काफ़ी दिनों के बाद निकले थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जमा हो गई थी, तो इसलिए सोचा कि चलो निकलते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो ले आते हैं। बहुत ज़्यादा दिन घर में रहने की वजह से अब थोड़ा दिल कर रहा था कि अपनी पसंद की दुकानों में जाऊं और जाके देखूं कि कौन कौन सी नई चीज़ें किस किस कलर में आई हुई हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम तो काफ़ी कम था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमारे बेटे के शूज़ ऑर्डर किए हुए थे। वो दुकान से पिक करने गए तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा घूम फिर के देख लेती हूँ। डेकोरेशन की सारी चीज़ें मेरी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो अपने आप पे जबर करके वापस आती हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा खरीदती थी। अब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जमा हो गई हैं कि घर में एक पॉट रखने की भी जगह नहीं है, इसलिए चीज़ों को देख के दिल खुश करना भी लाजमी होता है। यहाँ से फारिग हो के ग्रोसरी के लिए हम सुपरमार्केट चले गए थे और वहाँ से ये भी मैं एक एप्पल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चाट बनानी थी और उसके लिए एक एप्पल ही काफ़ी था। इसके अलावा छोटी छोटी सी जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। कुछ बेरीज, जूस, जैम और वनीला सॉस, इसके अलावा ब्राउन चीज़ लिया था। ये थिक वूल के ट्राउज़र्स और जैकेट्स लगे हुए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऑलरेडी ये मेरे पास सारे कलर्स में मौजूद हैं, इसलिए जस्ट इन्हें मैं देख रही थी। ये 40% पे लगे हुए थे। सर्दियों में यही वाले वूल के ट्राउज़र मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके नीचे भी मैं वूल पहनती हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर में सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है। मेरे बच्चे और हस्बैंड तो सर्दियों में भी सिंगल टी शर्ट वगैरह पहन के घर में रहते हैं, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता। मैं तो अच्छी तरह से स्वेटरें पहन के रखती हूँ। क्रिसमस के गिफ्ट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है। लेगो की ये वैरायटी लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसे गिफ्ट्स होते तो काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन लोग इन्हें ही चॉइस करते हैं क्योंकि बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। दूसरा थोड़ा सा ट्रेंड भी बन जाता है कि बच्चों को जब ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये डुप्लो लेगो जो थोड़े से बड़े साइज़ में होती है वो अवेलेबल होती है। ग्रोसरी से फारिग हो के जब हम घर आए तो ये चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका था। अब इसको मैं फ्राई करने के लिए मैदा डाल रही हूँ। मैदे के अंदर भी नमक, मिर्चें, लहसुन पाउडर और अच्छी सी खुशबू के लिए थोड़ा सा थाइम डाल दिया था। सारे मसालों को भी मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोटिंग का भी जायका अच्छा सा बन जाए। विंग्स को मैं यहाँ पे सिर्फ पानी के अंदर नहीं डिप करूँगी। 2 अंडों की सफेदियाँ मैंने ले ली थी और उतना ही साथ में पानी डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। जब इनकी थोड़ी सी जाग बन जाए तो फिर ये काफ़ी अच्छे से क्रम्स देती हैं। ऑयल को जितनी देर गर्म होने में लगेगी उतनी देर मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी। पहले मैं 1 बंच के करीब इन विंग्स की कोटिंग कर लूँगी, क्योंकि इकट्ठे डालने से ये ज़रा अच्छी तरह से पकते हैं। 1 बाय 1 करके डालें तो फिर कोई कच्चा रह जाता है, कोई इतना पकता नहीं है, तो इसलिए बेहतर होता है कि सारे एक साइड पे करके रखते जाएं। ये बनने में थोड़ा सा टाइम तो लेते हैं, लेकिन बच्चे खा के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो फिर मैं कभी कभार उन्हें बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा भी फ्राई चीज़ें मैं अक्सर नहीं बनाती, क्योंकि ऑयली होती हैं, सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बच्चों को भी खुश करना मकसद होता है, तो इसलिए कभी कभी बनाना मस्ट होता है। आजकल हमारे खानों के ट्रेंड्स इस तरह के बन चुके हैं कि जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं वो ज़्यादा टेस्ट वाली होती हैं। ये बात तो मेरे बच्चों को भी समझ आ चुकी है। वो कहते हैं मम्मा जितनी भी टेस्ट वाली चीज़ें हैं वो अनहेल्दी होती हैं, जो हेल्दी चीज़ें हैं उनका तो इतना टेस्ट ही नहीं होता। बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं, केक्स और डोनट्स वगैरह, इसके अलावा बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स की सारी फ्राइज़ चीज़ें, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि सभी बच्चों को आजकल सिर्फ़ और सिर्फ यही पसंद आती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से जैसी लुक मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही क्रम्स आए थे। क्रम्स अच्छे हों तो खाने का दिल भी करता है। ऊपर से ये विंग्स अच्छी तरह से क्रिस्पी हों और अंदर से अच्छी तरह पके हों, तभी इन्हें खाने का मज़ा आता है। और ये देखें कि सभी औरतों की फेवरेट चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ जी। तो ये है स्वीट पोटैटोज़, शकरकंदी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैं ओवन में बेक कर लेती हूँ और उसके ऊपर इमली की सॉस डाल के, साथ में नमक, मिर्चें, थोड़ा सा भुना ज़ीरा और चाट मसाला डाल के, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। वैसे तो सभी ने इसे खाया होगा, लेकिन अगर गलती से किसी ने इसे टेस्ट नहीं किया तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर करें। इस तरीके से बना के खाने से ये बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरीके से बनी अगर एक दफ़ा खा लेंगे तो फिर इसे खाते ही रहेंगे।
एक दिन मैं शकरकंदी के फ़ायदे पढ़ रही थी तो फिर मुझे महसूस हुआ कि ओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ तो ये मिर्च मसाले और खट्टा डाल के खाई जाती है, लेकिन यूरोपियन ममालिक में इसे जस्ट बेक करके खाया जाता है। इसे बेक तो मैंने यूरोपियन स्टाइल से किया था, लेकिन खाया एशियन टच दे के था। देख के जिस के मुंह में पानी आ रहा है वो बिला इजाज़त इसके ऊपर हाथ साफ कर सकता है। शकरकंदी के फ़ायदों में एक ये भी लिखा था कि ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मुझे अभी तक कोई रिज़ल्ट तो नज़र नहीं आया। खैर मैं तो जब इसे खाती हूँ ऐसी कोई बात ज़हन में नहीं रखती कि ये वज़न कम करेगी। बस जो चीज़ जो टेस्ट लगा होता है ज़ुबान को, जब वो मिल जाए तो फिर उस टाइम पे सारी चीज़ें भूल जाता है बंदा। हेल्थ कॉन्शियस लोग तो बहुत ज़्यादा देखभाल की चीज़ें खाते हैं, लेकिन मेरा फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहती हूँ खाओ पियो मज़े उड़ाओ। कभी कभी थोड़ी सी बेहतियाती लाइफ को चिल करने के लिए ज़रूरी होती है। ये एक फाउंटेन है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम एक ट्रेन स्टेशन से बाहर जाते हैं तो बाहर निकलते ही सबसे पहले ये नज़र आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सब के ऊपर अपनी रहमत और करम की बारिश बरसाता रहे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।